हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आप लोगों का 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ, जेई का। तो जो भी स्टूडेंट से मेरे को पता चला है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इस शिफ्ट में क्या मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, मतलब जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए, हर कैटेगरी के लिए। लास्ट में बताएंगे कि 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर की, तो मैथ्स का पेपर सबसे टफ था और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा था। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा था, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों एक जैसा था। किसी को टफ और किसी को आसान हम नहीं कह सकते। दोनों ही पेपर आसान था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर स्टूडेंट का बेसिक भी क्लियर है और थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ के गए हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर दोनों मिला के हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्ट थ्योरी पे था, डायरेक्ट थ्योरी पे, जिसको स्टूडेंट बहुत आराम से कर सकते हैं अगर बेसिक थ्योरी भी क्लियर है। अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हैं तब तो आप मान लीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के लगभग वो बहुत आसानी से 15 से 16 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर वो एनसीईआरटी अच्छे से करके गए। जैसे इनऑर्गेनिक का जो सवाल आया था वो डायरेक्ट एनसीईआरटी टाइप ही था। इनऑर्गेनिक जो भी एनसीईआरटी करके गए होंगे, ऑर्गेनिक का भी 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी टाइप था। जो भी और अच्छे से करके गए होंगे एनसीईआरटी, वो बहुत आराम से कर लिए होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी जो सवाल आया था वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था फ्लूइड मैकेनिक्स का और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का। जो भी अच्छे से एनसीईआरटी किए होंगे वो आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का पेपर एज यूजुअल टफ, लेंदी की वजह से। याद रखें, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, यस ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा रहा, नो डाउट, बट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। बस लेंदी होने की वजह से वो टाइम लग रहा किसी भी क्वेश्चन में। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या हो रहा है कि जो थ्योरी पे बेस्ड आ रहा है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स में आसान क्वेश्चन होने के बावजूद उसको बनाना पड़ रहा है। और बनाने की वजह से क्या हो रहा है, 2 मिनट 3 मिनट जा रहा है स्टूडेंट का, जिसके वजह से मैथ्स का पेपर लेंदी कहा जा रहा है। मैथ्स में अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चन बहुत आराम से बनाया जा सकता था, बहुत आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट उसमें उसको बनाने में भी टाइम लग रहा था। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन और वेक्टर, स्ट्रेट लाइन और वेक्टर तो हर शिफ्ट में आसान पूछा है, इसमें भी आसान पूछा है। स्ट्रेट लाइन और वेक्टर का क्वेश्चन बहुत आराम से बनाने वाला क्वेश्चन था। कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन लेंदी था, उसी तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस का भी एक क्वेश्चन आपका लेंदी जा रहा था जिसमें टाइम लग रहा था। अलजेब्रा का क्वेश्चन ठीक था, अलजेब्रा का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी भी पूछा था जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा अच्छे नॉलेज की जरूरत है। जैसे प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आसान पूछा गया था। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा ढंग से प्रोबेबिलिटी किए होंगे तो वो बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में क्या मार्क्स होना चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीएमएल की, मतलब जनरल वालों की, तो जनरल वालों को चाहिए 90 से 96। अगर वो 90 से 96 मार्क्स ले आते हैं तो वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे जनरल। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों को कि ईडब्ल्यूएस को क्या मार्क्स चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए 72 से 78। अगर वो 78 मार्क्स लाते हैं तो वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, मतलब 78 मार्क्स जो है उनका सेफ मार्क्स जोन है। ओबीसी वालों को चाहिए 74 से 82। अगर 82 मार्क्स लाते हैं तो वो आसानी से कट ऑफ को क्लियर करेंगे और जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। एससी वालों को चाहिए 49 से 53, मतलब 53 उनका सेफ मार्क्स जोन है। और एसटी वालों को चाहिए 42 से 47 मार्क्स अगर एसटी वाले ले आते हैं तो वो आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। तो ये था कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब सवाल ये उठता है कि 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए, तो 90 परसेंटाइल के लिए उनको मार्क्स चाहिए 90 से 96। अगर 90 से 96 मार्क्स आता है तो वो आराम से 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे, आराम से 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए उनको चाहिए 180 से 185। अगर 185 आता है तो वो इजीली 99 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। हालांकि 99 परसेंटाइल आपका 180 मार्क्स में ही मिलना शुरू हो जाएगा, चांसेस यही है, लेकिन वर्स्ट सिनारियो में 185 मार्क्स चाहिए आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए। तो ये था आपका कट ऑफ मार्क्स
हर कैटेगरी के लिए हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेके एक वीडियो बनाएंगे, जिसको हम कल डालेंगे कि किस मार्क्स में 95 परसेंटाइल, किस मार्क्स में 96 परसेंटाइल, किस मार्क्स में 97 परसेंटाइल मिलता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट वीडियो, क्योंकि आप लोग, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर मेरा 120 मार्क्स आया, मेरा 115 मार्क्स आया, तो कौन क्या परसेंटाइल मिलेगा। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हम कल बनाएंगे, आप लोग ज़रूर उसको देखें और आप लोग उसके बेसिस पे आप अपना परसेंटाइल भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आपका परसेंटाइल क्या आने वाला। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।